नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राजनीति बड़ी खतरनाक चीज है जिसके चक्कर में कई रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं और कई नेताओं का करियर भी तबाह कर दिया जाता है। एक ऐसे ही नेता है हार्दिक पटेल, जिनका इस वक्त काफी नाम गूंज रहा है और इसका कारण है गुजरात चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट से उनका नाम गायब होना। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से हार्दिक पटेल का करियर मोदी शाह ने मिलकर खराब कर दिया है। दरअसल करीब 8 साल पहले गुजरात में 22 साल की उम्र में एक लड़का देश ही नहीं दुनिया की नजरों में आया और अकेले युवा ने गुजरात की राजनीति में तहलका मचा दिया। यह वो दौर था जब नरेंद्र मोदी भारत के पीएम बन चुके थे और गुजरात में बीजेपी का पूरी तरह से दबदबा था। उसके बावजूद 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद के GMDC मैदान में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति की रैली हुई और इस महाक्रांति रैली में लाखों लोग जुटे थे। इन लोगों की मांग पाटीदारों यानी पटेलों को ओबीसी में शामिल करने और आरक्षण देने की थी। इसी रैली का नेतृत्व करने वाले, जिसके एक हुंकार पर पटेल गुजरात और मोदी की चूल्हे हिला रहे थे और रातों रात इस रैली ने हार्दिक पटेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता भी बना दिया। इस आंदोलन ने गुजरात की राजनीति पर इतना असर डाला कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। आगे चलकर कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक हेलीकॉप्टर भी दिया। लेकिन कबीर दास का वो दोहा तो आप जानते ही हैं, साई से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राही माही। मतलब ये कि भगवान अगर चाह दे तो सरसों के बीज को पर्वत कर दे और पर्वत को राई बना दे। और यही दोहा हार्दिक पटेल पर लागू होती है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने हार्दिक पटेल को किसी लायक नहीं छोड़ा और जब बीजेपी ने अपने प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो हार्दिक का नाम उसमें नहीं था। ऐसे में अब कहा जाने लगा है कि हार्दिक की राजनीति कहां जा चुकी है और उनके भविष्य पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जानकारी देते चले कि हार्दिक पटेल आज बीजेपी से निर्वाचित विधायक हैं। जानकारों की माने तो हार्दिक पटेल को बीजेपी इशारा कर रही है कि आपका भविष्य कहां है और अब तो राजनीतिक विश्लेषक हार्दिक के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जानकारी देते चलें कि एक जमाना था जब गुजरात और गुजरात के बाहर हार्दिक को क्राउड पुलर माना जाता था, लेकिन आज बीजेपी प्रचार लिस्ट में नाम डालना भी उचित नहीं समझा जा रहा है और इसको लेकर गुजरात में काफी चर्चा भी हो रही है। एक जमाना था कि हार्दिक पटेल अपने भाषण से भी चर्चा में रहते थे। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान भी वो खासे लोकप्रिय थे। मीडिया चैनल इंटरव्यू के लिए आगे पीछे उनके घूमता था, लेकिन आज की दशा काफी खराब है। जब बीजेपी में नहीं थे तो हार्दिक पटेल अपने भाषणों में कहा करते थे, अगर हम बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो गुलामी का समय आ जाएगा। और आज बीजेपी में ही वो शामिल हो गए हैं और अब तो राजनीति ही उनकी ऐसा लग रहा है खत्म हो रही है। ऐसे में अब कहा जाने लगा है कि हार्दिक का भविष्य खतरे में है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अब हार्दिक को लेकर चर्चा जारी है और लोग कह रहे हैं कि अनायास ही एक युवक का राजनीतिक करियर जानबूझकर खत्म कर दिया जा रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।